नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे अभय न्यूज का 29 सितंबर गुरुवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। उज्जैन से करीब 6 किलोमीटर दूर पिंगलेश्वर गांव में गरबे के लिए लगाई गई रस्सी को पार करने की कोशिश कर रहे एक बाइक सवार का आयोजकों से विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि आयोजकों ने बाइक सवार के बड़े भाई और बहन को जमकर तपा दिया। दोनों तरफ से हुई मारापीटी में 4 लोग घायल हुए हैं। इन सभी को उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पिंगलेश्वर का रहने वाला अजय सोनालिया काम पूरा कर बाइक से घर लौट रहा था। जब वो गांव के भीतर पहुंचा तो वहां गरबे चल रहे थे। इसके लिए रस्सी लगाकर रास्ता रोका गया था। अजय ने रस्सी हटाकर निकलने की कोशिश की तो आयोजक जितेंद्र निर्मल और सतीश निर्मल ने विवाद शुरू कर दिया। इस बात की जानकारी जब अजय के भाई राहुल और दोस्त बालाजी को लगी तो वे भी मौके पर पहुंच गए। यह देखकर जितेंद्र और सतीश नाराज हो गए और उन्होंने राहुल, अजय और बालाजी पर हमला बोल दिया। रॉड और लाठियों से किए गए इस हमले में जितेंद्र पांडे, सूरज पांडे, देवीलाल पांडे और पंकज निर्मल भी कूद गए। इन्होंने तीनों को जमकर तपाया। बीच बचाव करने अजय और राहुल की छोटी बहन आई तो उसे भी पीटा गया। अजय, राहुल और बालाजी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मारापीटी की इस घटना में जितेंद्र निर्मल को भी चोट आई है। उसे भी उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में राहुल सोनालिया ने बताया, मेरे भाई के साथ में मारपीट हुई कल रात को 11 साढ़े 11 बजे। तो मैं सर बात करने के लिए गया कि यार भाई ऐसा ऐसा तो हम साथ में रहते हैं, साथ में खेलते कूदते बड़े हुए, भाई कुछ गलती हो गई थी तो मेरे से बात करना थी नहीं। तो उसके भाई ने सर पीछे से आके मेरे को डंडा मार दिया। 6-7 टाँके आए हैं सर मेरे को, और एक लट सर कमर पे मारा तो मेरे से उठने की भी नहीं बन रही सही सर, चलने में दुख रहा है वो मेरे को। क्या नाम है इनका? इनका नाम है जितेंद्र निर्मल ने सर मेरे को पीछे से मारा, और मैं सतीश निर्मल से बात कर रहा था सर आगे, और उसकी मम्मी से। तो उसकी मम्मी से ने इन दोनों से बात कर रहा था, इतने में सर उसके भाई ने, बड़े वाले भाई ने, जितेंद्र निर्मल ने मेरे को पीछे से आके लट मार दिया सर। रस्सी इसलिए बांधी थी सर कि वो गरबा चल रहा था। तो गरबा भी चल रहा था ना सर, तो 8-10 लेडीज़ गरबा खेल रही थी वहाँ पे। कोई इतना वो नहीं था कि 5-50 लेडीज़ गरबा खेल रही थी। 8-10 लेडीज़ गरबा खेल रही थी। चाहते तो निकाल सकते थे, पर सर उनने ना वो गाड़ी पलटा ली ना, उसके बाद में उसको मारा सर। घटना के बारे में जितेंद्र निर्मल ने बताया, ये गरबा खेलने वाली का गरबा खेलती है, उनके बीचों में घुसते हैं लड़के। इनका नाम है तो बालाराम, एक है अर्जुन, भैयू, एक नानू, राहुल। मारपीट इसी कारण इनको समझाया तो समझे नहीं और गाली गलौज करने लग गए। घर पे आके गाली गलौज करी और मारने भिड़ गए एक लड़के को। सोयाबीन कटाई को लेकर तराना थाने के बरखेड़ा गांव में देवरानी और जेठानी के बीच विवाद इतना बड़ा कि दोनों तरफ से हाथापाई और पथराव हो गया। घटना में जेठानी को चोट आई है, उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बरखेड़ा की रहने वाली 45 साल की बसंताबाई अपने खेत में सोयाबीन काट रही थी। इसी दौरान पास के खेत में कटाई कर रही देवरानी लीलाबाई से उसका विवाद हो गया। यह विवाद इतना ज़्यादा बढ़ा कि लीलाबाई ने बसंताबाई पर हमला कर दिया। लीलाबाई के साथ उसके बेटे विकास, संदीप और बेटी करुणा ने भी बसंताबाई पर पथराव किया और मारापीटी की। पथराव के चपेट में बसंताबाई का पति मोतीलाल, बेटा सुनील, अर्जुन और बहू डालीबाई भी आ गए। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में बसंताबाई ने बताया, खेत में सोयाबीन काटता था, वे आता के बोलो लाई गया था, हम बोलिया ही नहीं, उनको बोलो तो बोल ही रहा। तो उन्हें बहु पानी पिया तो सर डायरेक्ट उन्हें बहू के दी, उन्हें बड़े वाले के मारे के वो आई तो मारे एक बाठक दे दी उन्हें। कहीं मतलब कितनी थी, फिर बेहोश हुई, फिर 2 मार्ट आए तो इनके मारिया उन्हें। फिर वहाँ से गाड़ी गुप्त दई के गाड़ी करी के नहीं लिया तारा ने मार दिया। सिद्धू है और लीलाबाई है, उसका छोरा का नाम विकास है और एक को कहीं नाम है संदीप। 6 मनक था, 4 ही मनक। बसंताबाई के बेटे सुनील ने बताया, हम गए थे सोयाबीन काटने के लिए सर, तो वो काट रहे थे नीचे, हम काट रहे थे ऊपर। तो काटते काटते वो पानी पीने आई थी हमारी वाइफ, तो उनको मारने लगे हो गाली गुप्ता करके। तो ये मम्मी दौड़ के आए तो उनको भी मारने लगे हो। तत्ते हम आए तो उन्होंने बाठा चलाने लग गए हैं। वो हमारे अंकल लगते हैं, काका। उनका नाम है सिद्धूलाल, उनका बेटे का नाम है विकास और संदीप। बहरहाल तराना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हितग्राहियों के पंजीयन में लापरवाही बरतने पर विभागीय अफसरों ने उज्जैन के महिला एवं बाल विकास अधिकारी साबिर अहमद सिद्दीकी का वेतन रोक दिया है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने संपर्क ऐप
एवं MPR पर हितग्राही का पंजीयन करने का आदेश जारी किया था। उज्जैन में केवल 11.33% ही पंजीयन हो पाए हैं। यह बेहद कम है। इसे संचालनालय ने निर्देशों की अवहेलना और लापरवाही माना। इसके चलते महिला एवं बाल विकास अधिकारी को सितंबर महीने का वेतन नहीं जारी करने का आदेश जारी कर दिया गया है। संचालक डॉक्टर राम भरोसे भोसले ने बिना अनुमति वेतन निकालने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी जारी की है। यहाँ हम आपको ये बता दें कि बतौर महिला एवं बाल विकास अधिकारी सिद्दीकी का काम पूरे जिले में कहीं नजर नहीं आता। उनका विभाग क्या कर रहा है इसकी जानकारी भी लोगों के पास नहीं होती। मीटिंगों में उन्हें हमेशा ही लताड़ मिलती है। अब विभागीय अफसरों ने भी उन्हें काम के काबिल नहीं माना है। अनलॉफुल एक्टिविटी के चलते पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के उज्जैन के 2 ठिकानों को देर रात प्रशासन ने सील कर दिया। इन ठिकानों को सील करने SDM संजीव साहू और CSP OP मिश्रा पहुंचे। ADM संतोष टेगोर ने विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के अंतर्गत केंद्र शासन द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI और इससे संबंधित अन्य सभी संस्थानों को प्रतिबंधित करने की कड़ी में यह कार्रवाई की। डॉक्टर अब्दुल वसीम पिता अब्दुल वहीम के भागसीपुरा स्थित मल्टी की दुकान नंबर 107 और हाजी शोएब पिता मरूम शाह की तोपखाना स्थित मालवा स्टील गली दरगाह के सामने स्थित फ्लैट को सील कर दिया गया। अभी प्रशासन PFI के और भी ठिकानों का पता लगा रहा है। जल्द ही इन्हें भी सील करने की कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल चरमपंथी संगठन PFI पर कार्रवाई का यह दौर अभी लंबा चलना है। देवास जिले के खजूरिया परमार के रहने वाले एक युवक को खेत से लौटते समय एक अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी। युवक को उपचार के लिए उज्जैन के जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। खजूरिया परमार का निवासी 32 साल का राकेश पिता मदन लाल बुधवार शाम 7 बजे बाइक से खेत से घर लौट रहा था। इस दौरान एक अज्ञात ट्रक ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में राकेश बुरी तरह से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए उज्जैन अस्पताल लाया गया है। बताया जाता है कि हादसा खजूरिया से 1 किलोमीटर दूर हुआ। राकेश के घर में दादा, बड़े भाई, मम्मी और 4 बहनें हैं। हादसे के बारे में राकेश के रिश्तेदार पंकज ने बताया। गांव खजूरिया परमार जो जिला देवास के अंदर में आता है। खजूरिया परमार से 1 किलोमीटर रोड के साइड पे एक्सीडेंट हुआ था। ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था बाइक का, इस कारण इनका एक्सीडेंट हुआ। भैया खेत पे से आ रहे थे। जिला देवास लगता है खजूरिया का। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो आपने देखा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।